जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन वोलेटाइल मार्केट्स। अभी जो है मार्केट जो है वो काफी काफी ज्यादा वोलेटाइल दिखते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इसमें ही हम लोग ये सब समझेंगे कि ऐसे मार्केट्स में हमें किन किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो सेशन है ये पूरा हमारा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे होने वाला है कि कैसे हमें म्यूचुअल फंड्स प्लान करने चाहिए। हमारा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अभी तक चल रहा है तो उसको कैसे हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। साथ साथ ही हम लोग इस मार्केट का कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द वीडियो। विल स्टार्ट विद अ प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट वोलेटिलिटी क्या होती है ये चार्ट्स पे समझेंगे कि वोलेटिलिटी हमें कैसे चार्ट्स पे दिखती है। ग्लोबल शिफ्ट कैसे हो रहा है, डी डॉलराइजेशन, इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। एशिया टर्निंग टुवर्ड्स गोल्ड के बारे में समझेंगे। व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू, इन्वेस्टर को इस समय क्या करना चाहिए। कौन कौन से एसेट के फंड जो हैं वो अच्छे हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है और कैसे ये डिसाइड होता है। तो ओवरऑल एक पावर पैक सेशन होने वाला है ये। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। What is market volatility? Volatility means sharp and frequent price movements. जब भी जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे स्पैन में होने लगते हैं, या आप बहुत बड़ा डिक्लाइन या बहुत बड़ा इंक्रीज किसी भी चार्ट पे या प्राइसेस में देखते हैं किसी भी इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक्स का, दिस इज नोन एज वोलेटिलिटी। दिस इज ट्रिगर्ड बाय ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी का एक प्राइम एग्जांपल है जो कि यूएस ने क्रिएट करा हुआ है इन दिस फ्रॉम द लास्ट ईयर। करेंसी इंस्टेबिलिटी भी है, अभी चल रही है। डी डॉलराइजेशन की हम लोग बात करेंगे, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल्स की बात करेंगे, एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी वर्ल्ड वाइड बना हुआ है उसके कारण ये सारी चीजें ही ट्रिगर होती हैं। वॉलेटाइल मार्केट्स इमोशन डिस्ट्रॉय रिटर्न्स। जब भी मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं या बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स देने लगते हैं, जब जो इमोशंस होते हैं दैट सर्टनली डिस्ट्रॉय द रिटर्न्स। सो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एक वॉलेटाइल मार्केट और एक नॉन वॉलेटाइल मार्केट में क्या डिफरेंस है। अगर निफ्टी 50 को हम लोग ट्रैक करें तो इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पे जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली अपवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे थे, एंड फ्रॉम 2025, फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम जून और जुलाई 2025 द मार्केट्स हैव बीन मूविंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी, एंड इट हैज सर्टेनली इंक्रीज फ्रॉम 2025 टिल नाउ। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं काफी ऊपर और नीचे टर्न्स हमें आते हुए दिख रहे हैं। So volatility has been increasing, has been very high since a while now. So this is also a point of concern. कभी भी किसी भी चार्ट में हमें ऊपर या नीचे बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, that is known as that is called volatility is increasing. उसके साथ साथ ही ग्लोबल शिफ्ट की हम लोग बात करते हैं। ट्रस्ट ब्रेकिंग फ्रॉम डॉलर ड्यू टू the increase in usage of dollar, and the world shifting towards US has been taking advantage of their currency for a while now. Due to this, all the other countries have been into a नेगेटिव स्टेट, एंड इसी की वजह से जो डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट है स्पेशली इन एशियन कंट्रीज में आया है, एंड दैट हैज लेड टू बाइंग ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया एंड neighboring countries like China. So in 2018, 60% of the global trade was conducted in US dollars. Today it has reduced to 40% or less. Indicates declining trust in a single reserve currency. Countries are diversifying away from USD risk. तो यूएस डॉलर के बाद जो मेजर चीज है जिसमें हम लोग डील कर सकते हैं दैट इज गोल्ड। तो गोल्ड में काफी हेवीली इन्वेस्टमेंट बढ़ भी गया है। Key insight: when global trust system weakens, safe assets gain importance. Safe assets like gold become very important as of now. Asian countries increasing gold reserves. China ने भी consistently gold को accumulate किया है. India में भी RBI is steadily increasing gold holdings. Russia and Central Asia reducing dollar exposure as well. Gold acts as inflation hedge. Inflation का hedge होता है. करेंसी hedge and also stock market का भी एक अच्छा hedge provide करता है gold. So this is a very safe investment that the world is buying right now. So uh,
व्हाट इज एन आइडियल सिनेरियो फॉर एन इन्वेस्टर, एक आइडियल इन्वेस्टर को इस समय में क्या करना चाहिए? सो एक्सट्रीम केसेस इज 100% इक्विटी। 100% इक्विटी मतलब 100% स्टॉक मार्केट में पैसा डालें। इट इज वेरी वेरी हाई वॉलेटिलिटी, दैट इज अ रिस्क। और सेकंड एक्सट्रीम सिनेरियो इज 100% डेट, दैट इज लो रिटर्न रिस्क। आपका पूरा पैसा अगर डेट में भी जा रहा है तो आपका रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन मुश्किल से ही बीट कर पाएगा, सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। सो सोल्यूशन इसमें क्या है कि हमें मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, गोल्ड एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स which lead to good returns as well as safe investment। तो आपका जो लोअर साइड है, जो आपका रिस्क है, वो काफी रिड्यूस हो जाता है इफ यू इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट फंड्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी गुड lower side risk, very very less actually lower side risk, that is very good for investors as well in this type of markets। तो ये इसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता है, प्लस इक्विटी भी इन्वेस्ट होता है, which is obviously a growth engine। एंड उसके साथ साथ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी में भी इन्वेस्ट करते हैं, which is a capital protection इंस्ट्रूमेंट। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं, दैट इज लो वोलेटिलिटी, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग एंड सूटेबल फॉर अनसर्टन ग्लोबल एनवायरनमेंट्स। तो जब तक ग्लोबल एनवायरनमेंट अनसर्टन चल रहे हैं तो वी वी एडवाइज पीपल टू इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट फंड्स लाइक दीज। उसके साथ साथ सेकेंड ऑप्शन इज बैलेंस एडवांटेज फंड्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इक्विटी एंड डेट का काफी अच्छा एक्सपोजर हमें मिलता है, रिमूव ह्यूमन इमोशंस फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। बैलेंस एडवांटेज फंड में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे इवन फंड मैनेजर का भी ह्यूमन इमोशन काफी ज्यादा साइडलाइन हो जाता है, एंड इट वर्क्स ऑन अ प्रीटी कंप्यूटराइज्ड मैनर। यूज वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल्स इसमें यूज होते हैं, नॉट मार्केट नॉइस। सो बैलेंस एडवांटेज में डिसाइड कैसे होता है इक्विटी एलोकेशन, विच इज प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग्स देखा जाता है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है, एंड उसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड को भी कंसिडर करा जाता है, एंड उसके साथ साथ ये भी कंसिडर करा जाता है कि कंपनीज एथिकली कैसा परफॉर्म कर रही है, वो डिविडेंड देते आ रही हैं इन द पास्ट और नॉट, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो स्मार्ट मैकेनिज्म जब भी पी इंक्रीज होता है, जब जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है, जब ये इक्विटी से अपना एलोकेशन कम कर देते हैं, जब जब पी डिक्रीज होता है, मार्केट जब चीप होते हैं, जब जब ये एलोकेशन इंक्रीज कर देते हैं, दैट लीड्स इन अ वेरी वेरी गुड रिटर्न विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्क। उसके साथ साथ ही एलिमिनेट्स फियर एंड ग्रीड, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच हो जाती है, protects downside during corrections and participates in the upside very well। So these are all the takeaways। Thank you, Jai Hind, and we'll see you in the next video।